Hello students, good morning. How are you? I hope that all of you will be fine. Today we are going to discuss about the SQL commands. SQL commands. In the SQL commands, we were doing the commands. It is a text that is not executed only for documentation purpose. Commands in MySQL can be written as begin the comment with this symbol slash forward slash and asterisk and closing asterisk and forward slash. Begin the comment with the followed by space. Begin the comment with hash. एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं इन दिस स्लाइड्स फॉरवर्ड स्लैश स्ट्रिक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर 4 ये कमेंट है, ठीक है। और क्वेरी ये है, क्वेरी इज डेट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इट विल फैच ऑल डिटेल्स ओके। ऐसे ही आप उसमें पाइथन में करते हैं कमेंट्स। तो एसक्यूएल कमांड सिंटैक्स, कमांड डिस्क्रिप्शंस और commands and descriptions. Keywords that have special meaning in SQL, they are commands in SQL. Clause, they are used to support MySQL commands like from where. Argument values passed to the clause like table name, from, class, conditions, where clause. Example यहाँ देखते हैं select star from employee where salary is greater than 12,000। इस लाइन में in this line select is the keyword, from and where is a clause, from and where is a clause, employee is an argument to to from, salary is greater than 12,000 is argument to where, okay। now creating and using database, create database का नेम लिखना है आपने। फिर आप create database लिखने के बाद उसके बाद आपने डेटाबेस का नाम लिखना है, ओके। इससे क्या होगा, जब आप इसको कमांड को लिखेंगे MySQL प्रॉम्प्ट पे तो ये क्या होगा, नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। टू सी लिस्ट ऑफ डेटाबेस, शो डेटाबेसेस। इन दिस कमांड वी कैन सी द डेटाबेसेस, एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस इन आवर डेटाबेस। टू ओपन एनी डेटाबेस टू वर्क, अगर आपने किसी डेटाबेस में काम करना है, टेबल बनानी है, ठीक है, तो आपने लिखना है यूज़ और डेटाबेस का नाम, ओके। नाउ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट कमांड इज द क्रिएटिंग टेबल। हाउ कैन वी क्रिएट ए टेबल इन एसक्यूएल? सिंपल है, 11th में पढ़ा है आपने, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्रिएट सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, क्रिएट टेबल लिखना है आपने, टेबल का नेम यूज़र डिफाइन नेम है, कॉलम नेम, डेटा टाइप उसका टाइप, साइज, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज। ये आपका क्या होगा, कॉलम नेम मीन्स फर्स्ट फील्ड का नेम, फर्स्ट आपका कॉलम का नेम। फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर इंटीजर में होगा, नेम वेरकेर में होगा, डिपार्टमेंट वेरकेर में और सैलरी इंटीजर में, ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इंट, नेम वेरकेर 20, स्ट्रीम वेरकेर 20, परसेंटेज इंटीजर में। तो इन दिस टाइप वी कैन क्रिएट अ टेबल ऑफ एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट। Inserting records in a table. Insert into the table name values, value 1, value 2, value 3. This is the syntax. Whenever once we have created a table in SQL, then we will insert the data or records in the tables. So then for this purpose we have the insert into commands, insert into table name values, value 1, value 2, value 3। कैर वेरकेर एंड डेटा वैल्यू मस्ट बी सिंगल कोट्स। जो कैर और वेरकेर की वैल्यू है वो आपके सिंगल कोट्स में होनी चाहिए। वैल्यू मस्ट बी पास्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर कॉलम, जो वैल्यू है वो उसी प्रकार से उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में आपकी कॉलम नेम है। डेट वैल्यूज़ आर पास्ड इन द फॉर्मेट DDMMY, डेट की जो वैल्यू है वो DDMMY होनी चाहिए। DD मंथ, MN मंथ और ईयर, ठीक है, 20 सितंबर 2015 इन ओरेकल। एंड YY में MMDD, ये MySQL में पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर DD आएगा। सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़ 1 राकेश सेल्स 34,000, insert into students values 1 Mahi. You can see here that the which field
in char or varchar, it will enclosed in single quotes also. yes, name varchar में था तो वो आपका, और डिपार्टमेंट तो सेल्स और राकेश जो है वो आपका सिंगल कोट्स में आएगा. ठीक है. insert into selected columns. If we want to insert in the selected column, then we will have to define the employee name and name department. means वही कॉलम नेम आपको राइट करने पड़ेंगे, इसमें आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम, नेम, डिपार्टमेंट वैल्यूज टू दीपांकर IT. सेलेक्टिंग रिकॉर्ड, सेलेक्ट स्टेटमेंट अलाउड टू सेंड क्वेरीज टू टेबल एंड फैच द रिकॉर्ड. सेलेक्ट क्या करता है आपका, क्वेरीज को फैच करने के लिए यूज़ करते हैं. सिंटेक्स सेलेक्ट एस्ट्रिक कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशंस. ठीक है. सेलेक्ट स्टार भी लिख सकते हैं और कॉलम नेम भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, selecting all record and column, select star from employee, selecting desired column, select employee number, name from employee, changing the order of column, select department name from employee. Distinct keyword. Distinct keyword is used to eliminate the duplicate records from output. For example, if we select department from employee table, it will display all the department from the table including duplicate rows. Means distinct keyword is used to eliminate the duplicate. जो आपके duplicate rows होंगे उसको आप remove कर देगा. ठीक है. The output will be sales, IT, HR. Okay. सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ऐसे लिखेंगे. सपोज करो वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड, देन द वी विल गेट द दिस आउटपुट. इफ वी यूज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड, देन द रिपीटेशन सेल्स IT ये आपका एक ही बार आएगा. ठीक है. इट विल कम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, देन द सेल्स विल कम वंस टाइम एंड IT एंड HR. मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज विल बी रिमूव्ड. Performing simple calculations. While performing simple calculation are required, SQL provides facility to perform simple arithmetic operation query. In MySQL, we can give these queries out without from clause. Select 10 into 2 divide by 6. Okay. Performing simple select 100 plus 200 from dual. Okay. Dual table है जो आपका dummy table used for this type queries where table is not required. It contains one row and one column. Okay. Okay students, column alias, we can make the column alias means one column name to another. means उस कॉलम का एक अलग से आप नाम जनरेट कर सकते हैं नेम. जैसे सपोज करो सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, तो एम्प्लॉय नंबर इतना बड़ा होगा तो उसको आप EMP नंबर भी लिख सकते हैं. ठीक है. इस टाइप से. ओके स्टूडेंट्स, अभी आप इतना ही करिए. टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.